कम से कम 10-12 लोग अज्ञात थे और 3 लोग जो थे टीकाराम पटेल और उनका पुत्र नरेंद्र पटेल और भतीजा और ये गालियां देने लगे कि साले आज तुझको निपटा देंगे और ज़्यादा पत्रकारिता करता है कोई नहीं आएगा, तो ज़्यादा पत्रकारिता करता है। इन लोगों ने दौड़कर हमें वीडियो बनाते समय दौड़े जे लोग ईंटा रखे थे निर्माण के वो उठा के तड़ातड़ देने लगे। पति मौके पर स्वयं निर्माण करा रहे थे कि कोई यहाँ से कवरेज ना कर पाए। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। इन दिनों झांसी का टहरौली थाना बड़ा सुर्खियों में है और आप सबको पता है किस तरीके से वहाँ पे समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। आए दिन एक नया मामला निकल के सामने आता है। अब कैमरे पे बता दें कि एक पीड़ित पक्ष वो खड़ा है जो एसएसपी को ज्ञापन देने आया है कि पुलिस ने बर्बरता की, मारा पीटा है। और एक व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, पेशे से पत्रकार हैं। इन्हें जानकारी मिली कि टहरौली क्षेत्र के किसी गांव में अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है, उस पर स्टे लगा हुआ है और इससे पहले एसडीएम उस पर मुकदमा कायम कर चुके हैं। इन्होंने अपना काम किया, जाहिर सी बात है जो इनका काम होता है, ये खबर बनाने पहुँचे, वीडियो बनाना शुरू हुआ और इनका आरोप है कि उन लोगों ने सीधा हमला कर दिया, पत्थरों से और गुम्मों से मारना शुरू कर दिया, ये अपनी जान बचा के भागे। हालांकि 3 से 4 दिन घटना को हो गए और अभी तक टहरौली थाने में इनकी कोई भी शिकायत ना दर्ज हुई है, ना मामले को संज्ञान लिया गया है। सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है राजीनामा का, और वहाँ का सिस्टम पूरा ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है कि SC ST का मुकदमा लिख देंगे। तो वो पूरा दबाव इन पर बनाया जा रहा है। जाने की पूरी कहानी क्या है, क्योंकि आज ये लोग झांसी SSP कार्यालय भी आए हैं और इनके तमाम पत्रकार साथी इनके साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र, क्या घटना हुई थी पूरी? घटना ये है कि 13 तारीख को शाम को सूचना मिली हमें फ़ोन पर। एक गांव में जो सरकारी नंबर है उन पर स्टे लगाने के बावजूद ही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कब्जा फिर निर्माण पुनः निर्माण करने लगे हैं। कौन है प्रतिनिधि? टीकाराम पटेल। कौन से ब्लॉक से हैं? ब्लॉक गुरसाना से। उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है, तो वो प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्माण में क्या घर बना रहे थे, बाउंड्री कर रहे थे? निर्माण में वो बाउंड्री बना रहे थे, 4 दीवारी। कितना एरिया होगा वो? समथिंग एरिया होगा लगभग 5000 वर्ग फुट के लगभग। 5000 वर्ग फुट। हाँ। तो इस पे मुकदमा कब लिखा गया था राजस्व विभाग द्वारा? लगभग फरवरी लास्ट के लगभग लिखा गया था। हाँ। तो उसमें लिखा था वो स्टे भी वहाँ से कि जब तक यहाँ से कोई निर्णय नहीं होता है, जब तक इस पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाए। फिर भी प्रशासन जैसे भी अगर जो भी उनको बातचीत हुई दबाव में, फिर भी निर्माण किया जा रहा था। तो और स्वयं निर्माण करा रहे थे। ब्लॉक प्रमुख मौके पर स्वयं निर्माण करा रहे थे कि कोई यहाँ से कवरेज ना कर पाए। तो जब हम वहाँ कवरेज के लिए गए तो वे लोग वहाँ कम से कम 10-12 लोग अज्ञात थे और 3 लोग जो थे टीकाराम पटेल और उनका पुत्र नरेंद्र पटेल और भतीजा तरुण पटेल। तो इन लोगों ने दौड़कर हमें वीडियो बनाते समय दौड़े जे लोग ईंटा रखे थे निर्माण के वो उठा के तड़ातड़ देने लगे। तड़ातड़ देने, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल सेल्फ तो थी नहीं, किक थी जो लगे 1-2 मोटरसाइकिल में ईंटा गले। वो जो स्टार्ट हुई वो हम भागे और ये गालियां देने लगे कि साले आज तुझको निपटा देंगे और ज़्यादा पत्रकारिता करता है कोई नहीं आएगा, तो ज़्यादा पत्रकारिता करता है। तो ये गालियां देते हम फिर भागे, हम सीधे थाने आए। थाने से क्या? थाने से 3 दिन हो जाने के बावजूद भी अभी तक SHO के द्वारा हमारी एप्लीकेशन पर कोई निर्णय नहीं किया गया, ना हमें कोई न्याय दिया गया। ये जानकारी मिली थी कि वो SC ST का दबाव बना रहे हैं, ये किसने कहा था कि SC ST का मुकदमा लिखवा देंगे? SC ST का जब हम दूसरे दिन गए कि सर हमारी एप्लीकेशन पर क्या कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने कहा कि वो भी एप्लीकेशन दे गए हैं। हमने कौन? बोले वो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एप्लीकेशन दे गए रात में। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि SC ST में आते हैं? नहीं, वो किसी को लिवा के आए थे। लिवा के आए थे। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद वो आए और एप्लीकेशन दे गए। हमने किसकी? बोले वो SC ST तुम्हारे ऊपर लिखा जाएगा। तो हमने कि वो एप्लीकेशन कहाँ है, हमें दिखाइए। तो उन्होंने इग्नोर करते रहे, वो दिखाई नहीं। फिर बोले तुम्हारा वो सत्ता पक्ष में तुम्हारे ऊपर SC ST लिख जाएगा। अरे खुलेआम कह रहे हैं कि थाना सत्ता पक्ष के दबाव में काम करेगा। SHO साहब ने खुलेआम किया है। अगर SHO साहब हैं सुरेश कुमार, और उनका अगर वो जो बैठते हैं बाहर, वहाँ का अगर कैमरा हो, वो वीडियो चालू है तो उनकी रिकॉर्डिंग भी उसमें होगी शायद। जो उनने कहा है कि तुम्हारे ऊपर SC ST लिखा जाएगा, वो सत्ता पक्ष के हैं। अगर उसमें अगर उनका कैमरा अगर थाने का उसमें वॉइस भी आ जाएगा, कहते समय वो भी सब आ जाएगा। आपने राघवेंद्र को सुना और
करीब 2 महीने पहले एक मामला और यहाँ से सामने आया था। संजय नाम का शख्स भी पत्रकारिता करता है क्षेत्रीय, और उसने जब वीडियो वहाँ बनाई तो प्रधान के साथ साथ कई लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, और खबर मैंने चलाई थी और कहा था कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी, उल्टा उस पर मुकदमा लिख दिया जाएगा। और करीब 1 दिन बाद उस पर छेड़खानी के साथ साथ शायद SC/ST का मुकदमा लिख दिया गया था। क्या घटना थी संजय उस समय? वहाँ पर अवैध खनन हो रहा था। हो रहा था सितौरा पहाड़िया के पास। तो वहाँ प्रधान कौन है वहाँ का? रिंकू दांगी है और चंद्रमान दांगी लगता है वो अपने आप को। ठीक है, क्या घटना हुई थी? वहाँ पे कवरेज करने गए तो 10 से 20 लोग आ गए दबंग। उन्होंने हम लोगों 2 लोग थे वहाँ, उन्होंने घेर लिया, हमारे साथ मारपीट की और 1 रात थाने में बैठे रहे। फिर भी SC/ST मुकदमा लग गया हमारे ऊपर। उल्टा तुम्हारे ऊपर लिख दिया, प्रधान को बरी कर दिया। हमारे ऊपर लिखो, उन पे कुछ कार्रवाई नहीं भाई। और जो एक बात और हमें कहने कि ये गमछे वाले पत्रकार भी घूम रहे हैं वहाँ टहरौली में, जो सत्ता पोषित हैं, सत्ता से मिले हुए हैं, वही जो पत्रकारिता निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं उनको फंसा करके उन पर झूठे मुकदमे लिखवाने का काम करते हैं। झूठे मुकदमे लिखवा रहे, एक हमारे ऊपर लग गया। टहरौली थाने का क्या रोल है? टहरौली थाने का पूरा रोल है। टहरौली थाने में कोई जाए शिकायत करता जाए तो उसको भगाते, मारते, पीटते हैं, और उसकी एप्लीकेशन नहीं लेते हैं, उल्टा पत्रकारों को धमकाते हैं, कहते हैं अरे वो मैंने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं करते। टहरौली थाने में खुला भ्रष्टाचार मचा हुआ है, पीड़ितों की कोई नहीं सुनता है। ये 2 लोगों को आपने सुना, और दोनों ही पेशे से पत्रकार हैं, क्षेत्रीय पत्रकारिता करते हैं, और खुलेआम सत्ता पक्ष के साथ जो सिंडिकेट मिला हुआ है वो खुलेआम अपने काम कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।